से कब तक जूझते रहेंगे स्कूल? देखिए, शिक्षकों की कमी की अगर जूझने वाली बात, शिक्षक कहीं कम नहीं है और जहाँ ज़रूरत होती है लगाए भी जाते हैं वहाँ पे, चाहे प्राइवेट से लगाए जाएँ चाहे सरकारी लगाए जाए, लगाए जाते हैं। अगर इस तरह नहीं होता तो आज डर्रा बैठ चुका होता। और शिक्षा नीतियों पे हमने तो खुल के काम माइंडसेट कब चेंज होगा कि अपने बच्चों को आज रिपोर्ट जो बता रहे हैं पढ़ के, क्या आज सरकार इसको अपडेट कर रही है ना कि क्या देश में चल रहा है, क्या नीति आयोग कर रहा है, वो डाल रही है ना अपडेट, जिसको ये पढ़ के सुना रहे हैं। सरकार ने छुपाया तो नहीं डाटा किसी से, सरकार उस पर काम कर रही है। ये सारी असफलता का ठीकरा हम सरकार पे ही नहीं फोड़ सकते, हमारी अपनी भी सवाल पूछे जाएंगे सर। हाँ, वो तो सरकार से पूछे जाएंगे सवाल अगर कहीं पर व्यवस्था होगी। वो यूपी और दिल्ली के स्कूल वही हैं, आज मॉडलाइज हो चुके हैं। आज बढ़िया उसमें योगा भी होती है, स्पोर्ट्स भी है, आज उसमें अच्छे नए प्रकार के डेस्क भी बन गए, माहौल बनाया गया है। इस प्रदेश के अंदर ही माहौल बनाया गया है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी प्राइमरी बच्चों को पॉपुलेशन बनाया गया है। देखिए, क्षेत्रीय सांसदों का कर्तव्य काम में लगा भी रखा है, वो घर घर जाके शिक्षा को लेकर बच्चों को जाते जागरूक करने के लिए रैलियां निकलती हैं। सरकार योजनाएं चलाती हैं, ये नहीं है, सरकार योजनाएं चलाती हैं। और आपने अपने घर के आगे पीछे निकलते हुए देखा भी हो गाँवों में कि रैलियां निकलती हैं, आओ स्कूल चले हम, ऐसा नहीं है। देखिए पूजा जी, यही कहना चाहूँगी कि मतलब प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए अगर हमें सही करना है तो, और सरकारी स्कूलों की भी जो हमें सिचुएशन है वो ठीक करनी पड़ेगी। और जब हम ठीक करेंगे तो डेफिनेटली लोग प्रेरित होंगे वहाँ जाने के लिए। जैसे कुछ देर पहले हमारे भाई बोल रहे थे कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, ये देखिए आप पर्सनली खाली इस मैसेज को देख लीजिए, कैमरे पे नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये हमारे गुरुओं का हाल है, आप ये देख रहे हो। और ये डॉक्टरी पढ़ाने वाले हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले गुरु हैं। तो गुरु जो थे ना वो द्रोणाचार्य थे। एज लगभग 23-24 साल हुई, जो खुद परेशान है, मानसिक तनाव में है और कह रहे हैं कि व्हाट टू डू। तो बच्चों का सोचिए, वो व्हाट टू डू, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि आप देखिए कि क्या हालत है। तो जो द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, जो विश्वामित्र से गुरु थे, जो वाल्मीकि से गुरु थे, वो अलग थे, वो खत्म हो गए। वो भारत की संस्कृति है। आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फ्लॉ भाई साहब आपने बहुत बोला, लेट मी स्पीक, ठीक है। तो आज की सबसे बड़ा ज़रूरत है कि शिक्षकों को सुधारा जाए। शिक्षक अब शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार तो ना करो। एक शिक्षक कहता है 12वीं की बच्ची से, वो बोर्ड का एग्जाम 12th का देने जा रही है, लेकिन उसके प्री बोर्ड में मैथ्स के नंबर कम आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, फेल हो जाओगी, 12th ड्रॉप कर लो। वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई। वो कह रही है मैम मैं क्या करूं। मैंने कहा नहीं बेटा, अपने जरा मैथ्स के टीचर को मेरे पास लेके आना, उनकी क्लास हम लगाते हैं। कि एक बच्चा अगर कम मार्क्स ला रहा है, वो फेल नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ड्रॉप कर दो, ईयर ड्रॉप कर दो। क्या समझ रखा है इन लोगों ने अपने आप को कि ये पढ़ाने लग गए हैं तो ये कुछ भी कर लेंगे, बच्चों के साथ कैसा भी व्यवहार कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था डेफिनेटली एक ऐसा मुद्दा है हमारे पूरे देश का, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हम राज्यों की बात करें। तो शिक्षा विभाग केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर अच्छा काम नहीं कर रहा है। बाकी क्षेत्रों में काम अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट दैट। लेकिन जब तक शिक्षकों को नहीं सुधारा जाएगा और जब तक उनके अंदर नहीं आएगा कि शिक्षा देना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आप एक देश की भावी पीढ़ी को बना रहे हो, मासूमों का जीवन बना रहे हो, तो थोड़े संवेदनशील बनो प्लीज। देखिए, अफसोस की बात यह है, पहले शिक्षक और मीडिया के लोगों को राज्यसभा, विधान परिषद वगैरह भेजा जाता था, अब नहीं। पहले प्रेसिडेंट अवार्ड में हर शहर, गुरु को सिखाना, सुनिए तो, हाँ सुनिए तो, आज गुरु कमर्शलाइज हो गए। गुरु का कमर्शियलाइज होना रोकना पड़ेगा। हमें अपने मोरल एथिक्स को बढ़ाने होंगे। जैसे टीचर भी है, उन्हें समझना होगा कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जितनी प्रॉब्लम्स अभी मोनिका ने बताई हैं वो सभी कुल मिलाकर देखिए, सरकारी स्कूलों की बात हो, सरकारी स्कूल में प्राथमिकता टीचर्स की ये होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए। सरकार ये फिक्स करे कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को शिक्षा मिले और शिक्षकों की कमी ना हो। लेकिन निजी स्कूल की मनमानी को लेकर भी सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर इस तरह से मनमानी चलती रही तो फिर ये जो आज हुआ, ये सिलसिला आगे थमेगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, एक नजीर पेश करने की जरूरत है, और यही सरकार से अपील है कि इस बार ऐसा किया जाए। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।